हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मतलब कि फूल के भाग, जो कि हमारे क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्जाम्स में हमेशा पूछता है। तो देखिए बाबू, ये टॉपिक हमारा है प्रजनन का, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रजनन होता क्या है। तो हम लोगों ने एनिमल से प्रजनन पढ़ लिया था, लेकिन हम लोगों ने प्लांट्स में नहीं पढ़ा। तो प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। तो प्लांट्स का जो प्रजनन करने वाला भाग होता है वो होता है फूल। वही क्या करता है, उसके लिए फल बनाता है, वही क्या करता है, उसके लिए बीज बनाता है। तो सबसे पहले फूल का निर्माण होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमसे बनाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमारा अंत तक वीडियो में रहेगा। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाना भी सिखा दूंगा और आपको एकदम इस तरीके से याद भी हो जाएगा और आप एग्जाम्स में अच्छे से बना भी लोगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम्स हैं, हमारे सामने 5 नंबर का आता है। वहाँ पे बोला जाएगा कि आपको एक पुष्प का चित्र बनाना है और उसके सभी भागों को आपको नामांकित करना है। ठीक है। तो देखिए, नामांकित कहने का मतलब होता है कि पहले आपको पार्ट्स बनाने हैं, फिर उनके पार्ट्स के अलग अलग लेवल करना है कि अलग अलग पार्ट्स के नाम क्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं। देखिए, फ्लावर जो होता है वो हमारे पास दो टाइप्स का होता है। जो हमारे पास फूल होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास एक लिंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और दूसरा होता है हमारे पास उभयलिंगी, या फिर आप उसको द्विलिंगी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक। अब देखिए, फूल दो टाइप के हैं आपके पास। देखिए, आप कुछ ऐसा फूल देखे होंगे जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक ही में होता है, और कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि देखिए, वैसा पुष्प जो एक लिंगी होगा उसमें केवल एक ही भाग पाया जाए। कहने का मतलब कोई एक ही गैमेट्स पाया जाएगा, कोई दूसरा गैमेट्स नहीं होगा, या तो मेल हो या तो फीमेल हो। और उभयलिंगी में मतलब कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स एक ही फूल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। तो देखिए, मैंने जो यहाँ पे बाबू फिगर बनाया है ये हमारा उभयलिंगी का है। ठीक है। देखिए, एक लिंगी का एग्जाम्पल का बात करेंगे। एक लिंगी में आप पपीता का ले सकते हो, फिर आप सरसों का ले सकते हो। इन सब क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इनमें देखोगे आप कुछ कुछ पपीता का पेड़ देखे होंगे कि वैसा कुछ पेड़ पपीता का ऐसा होता है कि जो फल भी देता है फूल भी देता है, लेकिन कुछ पपीता का पेड़ ऐसा होता है कि जो फूल देता है लेकिन फल नहीं दे पाता। क्योंकि देखिए, जो मेल वाला है उसके पास ओवरी होगी नहीं, तो ओवरी जब होगी नहीं तो फिर वो फल कैसे बना सकता है। ठीक है। तो जो एक लिंगी पुष्प है उसमें केवल मेल एंड फीमेल ही, दोनों में से कोई सिंगल अलग अलग होंगे। ठीक है। उसको एक लिंगी से पपीता का हो गया, सरसों का हो गया। उभयलिंगी का बात करें तो आप गुड़हल जानते होंगे, जिसका आप अड़हुल भी बोलते हैं, गुड़हल, या फिर आप इसी को अड़हुल भी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा होता है उभयलिंगी। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट सेम एक ही में होते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप समझो। ठीक है। देखो, ये हमारा एक फूल है। क्या है, एक फूल है। सबसे पहले देखो, ये जो फूल सबसे नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे, ये इसका क्या है, डंठल है। डंठल है मतलब कि इसको आप डंडा बोलते हो, स्टीम ब्रांच कुछ भी बोलो, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत। ये इसका क्या है, डंठल है, डंठल। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, ये जो नीचे दिख रहा है इस पे क्या है, जिस पे ये देखो, ये पूरा पुष्प किस पे है, नीचे वाले देखो एक कुर्सी जैसा बना हुआ है। जैसे आप कहीं पे बैठते हो सेम उसी प्रकार से पुष्प क्या है, इस पे बैठा हुआ है, इसलिए वो पुष्प का क्या है, पुष्पासन है। क्या है, पुष्पासन है, पुष्पासन है। इतना में कोई दिक्कत। पहले जिस डंठल में लगा हुआ है वो डंठल, जिस पे बैठा हुआ है उसको पुष्पासन बोलेंगे। उसके बाद देखो, ये पंखुड़ियाँ निकल आ रही है, 1 2 3 पंखुड़ियाँ आपको नजर आ रही है। आपको आगे देखोगे अड़हुल के फूल में लगभग 5 मैनुअली 5 ही पंखुड़ी देखने को मिलती है। तो ये जो है इसका क्या है, पंखुड़ी है। क्या है, पंखुड़ी है, कोई दिक्कत। ये क्या है, उसका पंखुड़ी है। अब देखो, ये भी पंखुड़ी है, ये भी पंखुड़ी है, ये भी है और ये भी है। अब देखो, बीच में कुछ आपको पार्ट दिख रहा है कि ये बीच वाला पार्ट लंबा सा दिख रहा है और ये जो मोटा पार्ट दिख रहा है, और एक ये 2 इधर से 2 इधर से और 2 इधर से भी, 2 इधर से भी है। कहने का मतलब है कि अब तो बच गया, बस यही लेवल करना है हमको। तो हम लोग समझे कि जो नीचे पे लगा हुआ है वो डंठल है, जिसमें बैठा हुआ है पुष्पासन है, जो साइड में निकला हुआ जो लिखा हुआ पंखुड़ी है। ठीक है। अब देखो, ये जो बीच का पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिखा वो है आपका फीमेल पार्ट, मतलब कि मादा वाला भाग। ठीक। अब देखो, उसमें से ये जो ऊपर तक दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं बाबू, वर्तिका। ये क्या है, हमारा वर्तिका है। ठीक। फिर अब देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। अब देखो, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक फीमेल वाला पार्ट्स है, उसमें सबसे टॉप पे है वर्तिका, बीच का पार्ट वर्तिकाग्र, और जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है ये है हमारा अंडाशय। क्या है, अंडाशय।
ठीक। अब देखो इसमें जो ये अंडाशय, ये क्या है, ओवरी है। किसी भी फूल का सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, अंडाशय बोलते हैं। अब देखो ये अंडाशय, इसमें कुछ छोटे छोटे आपको पार्ट नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दिख रहा है छोटा छोटा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। अब देखो ये जो बीजांड है यही आगे जाके आपका बीज का निर्माण करेगा, हम लोग अभी समझेंगे। लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि देखो ये जो बीज का पार्ट यहाँ से यहाँ तक आपको दिखा, बीज का पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिखा, ये फीमेल वाला पार्ट होता है किसी भी फ्लावर में, ठीक। उसके सबसे टॉप पे होता है वर्तिका, बीज का भाग वर्तिकाग्र, और नीचे जो फूला हुआ भाग है वो है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर में जो पाया, देखो ये बाहर का फूला हुआ भाग अंडाशय, और उसके अंदर में जो दिख रहा है छोटा छोटा कण, उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। और ये हो गया हमारा फीमेल वाला पार्ट्स किसी भी फ्लावर का, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ से दो तार निकला है, इधर से भी निकला है और इधर से भी निकला है। देखो जो तार निकला हुआ है, ये जो तार निकला के दिखा रहा है आपको, जो तार निकला हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु। इंग्लिश में आप इसको फिलामेंट भी बोलते हो। और ये जो आपको ऊपर से दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। और ये जो दोनों होता है बाबू, ये होता है किसी में भी नर, मतलब कि मेल पार्ट होता है ये किसी भी फ्लावर का, ठीक है। और ये क्या है, किसी प्लांट का फीमेल पार्ट है। कोई दिक्कत, तो मैंने आपको समझाया पुष्प के भाग। तो देखिए पुष्प में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया कि पुष्प दो टाइप्स के होते हैं, एक लिंगी होगा, उभयलिंगी होगा। एक लिंगी जब होगा तो उसमें केवल मेल या फिर फीमेल दोनों अलग अलग सेपरेट फूल में होंगे, और उभयलिंगी में क्या होगा कि दोनों एक ही में होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये हमारा उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है, जिसमें मैंने मेल भी बनाया है और फीमेल भी बनाया है। सबसे पहले जिस पे डंठा पे लगा हुआ उसको डंठल बोलते हैं। उसके बाद जिस पे वो बैठा हुआ है उसको बोलते हैं पुष्पासन। साइड में जो अलग अलग उसके भाग निकले हुए उसको पंखुड़ी बोल रहे हैं। उसके बाद आपको जो बीच का पार्ट दिखता है, सबसे बड़ा लंबा पार्ट दिखता है, वो होता है फीमेल का पार्ट। फीमेल पार्ट में सबसे टॉप पे होता है वर्तिका। बीच का जो पार्ट होता है, देखो यह जो लाइन हमने खींचा, अब देखो वो होता है वर्तिकाग्र। और जो बीच का सबसे नीचे का जो फूला भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंडाशय। और अंडाशय के अंदर छोटा छोटा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। कोई दिक्कत। उसके बाद देखो ये जो साइड से हमें निकाला ये हमारा तंतु है और ये हमारा क्या है, परागकण है। अब देखो फूल फर्टिलाइजेशन मतलब कि फल कब बनेगा, मैंने आपको एनिमल में बताया था कि फर्टिलाइजेशन के फल स्वरूप ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब बच्चे का निर्माण होगा, उसके बाद एक समय अवधि आएगी और बच्चा का जन्म हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसमें है कि देखो जब तक ये जो परागकण, देखो फर्टिलाइजेशन कब होता है, निषेचन की क्रिया कब होती है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों एक साथ आते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स हैं, तंतु क्या है, केवल इसको होल्ड करके रखे हुए हैं परागकण को, ठीक। और देखो यहाँ पे जो वर्तिका है, यहाँ पे आपको सबसे सा पार्ट दिख रहा है और यहाँ से एक ट्यूब जैसे नज़ीली आपको दिख रही है जो कि यहाँ पे आएगी, ठीक। आपको मैंने पहले बताया था कि अंडाशय में ही अंडा मिलता है, मतलब कि जो अंडाशय में ही क्या है, इसका बीजांड है। अब यहीं पे उसको आना है। अब देखो जब निषेचन हुआ, जब निषेचन होगा तो ये देखो ये जो परागकण है, ये जो मेल वाला पार्ट्स है, ये इस पॉलन ट्यूब यहाँ पे मतलब कि वर्तिका के माध्यम से वर्तिकाग्र होते हुए कहाँ पे जाएगा, अंडाशय के पास। और जब ये सफल हो गया, कहने का मतलब ये सफल मतलब कि जो परागकण है ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। जैसे पहुँचा तब फूल का निर्माण हो जाएगा। उस देखो जैसे यहाँ पे परागकण पहुँचा, परागकण पहुँचने के बाद फूल तो बन गया था। परागकण वर्तिका के माध्यम से वर्तिकाग्र होते हुए कहाँ पे जाएगा, अंडाशय के पास। जैसे अंडाशय के पास जाएगा तो निषेचन होगा और उसके बाद जो ये ओवरी है, जो ओवरी है, बाकी बात पंखुड़ी हट जाएगी और बाकी बात जो ये ओवरी है, जो ओवरी है ये क्या बन जाएगी, अंडाशय जो है वो क्या बन जाएगी, एक फल का निर्माण करेगी। तो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि जो फूल में अंडाशय होता है उसका क्या होता है, तो जो अंडाशय होता है बाबू वो फल बन जाता है। क्या बन जाता है, फल बन जाता है, ठीक है। ये जो ओवरी देखने को मिल रहा है ये क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। और इसमें छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बीजांड बोल रहे थे, मतलब कि ओव्यूल्स बोल रहे थे। अभी जो बीजांड है ये आगे जाके बीज बन जाता है, ठीक है। तो देखो किसी भी फल को बनने के लिए फूल का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी फूल को बनने के लिए और किसी भी फल को बनने के लिए फूल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूल से ही जो ओवरी होती है, फूल का जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, वही फल का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो अगर मान लेते हैं कि कोई फूल एक लिंगी है और वो मेल वाला पार्ट है, तो मेल में तो केवल परागकण और तंतु दिखेगा, उसमें तो कोई ओवरी होगी नहीं। जब ओवरी होगी नहीं, अंडाशय होगा नहीं, तो फिर वहाँ पे फल का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, आप सरसों का भी पेड़ कुछ देखेंगे फूल देता है लेकिन उसमें से फल नहीं निकल पाता, लेकिन कुछ सरसों का पेड़ ऐसा होता है जो फल एंड फूल दोनों देता है। तो जिसमें
ओवरी होगी, मतलब कि जो फीमेल वाला होगा वही फल का निर्माण कर पाता है। ठीक है, केवल मेल का काम इतना होता है कि पराग कण को यहाँ पे पहुँचा देना है। ठीक है, अब देखो पराग कण को भी अलग अलग माध्यम से पहुँचा सकते हैं, या तो आदमी के द्वारा जाए, या तो ये खुद हवा के माध्यम से उड़ के चला जाए, या तो जानवर के माध्यम, जानवर के बॉडी से सट के चला जाए, मतलब किसी भी माध्यम से ये जा सकता है। ठीक है, जब ये जाएगा, ठीक है, जैसे ये जाएगा, जैसे अंडाशय पहुँचा तो निषेचन क्रिया पूर्ण होगी और हमारा फल का निर्माण होने लगेगा। आपने कद्दू का पेड़ देखा होगा, फिर आपने करेला का पेड़ देखा, उसमें देखा होगा सबसे पहले फूल होता है, धीरे धीरे पहले फूल बड़ा हो जाएगा, जब फूल बड़ा हो जाएगा तो उसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो देखिएगा धीरे धीरे बड़ा होगा, तो जो फूल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। सेम उसी प्रकार से इसमें होगा कि जैसे निषेचन की क्रिया हो गई, फूल का जो पंखुड़ी है वो झड़ जाएगा और बाकी बात जितना जी दिख रहा है सब झड़ जाएगा और बच जाएगा केवल उसका क्या, ओवरी, और वही ओवरी एक फल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपके एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इस टॉपिक को आपको बहुत तरीके से किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू।